सो गाइज एज यू नो, लोग सोबर होने का ट्राई करते हैं, मैं पॉजिटिव होने का ट्राई करती हूँ। सोबर मैं ऑलरेडी हूँ, तो अब मैं टेक अकाउंट भूल गई हूँ, तो फाइन, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। रिमेंबर मैं तुम्हें अपनी स्कूल की स्टोरी सुना रही थी, वहाँ पे जाते हैं वापस। तो जब मैं इतना इन्फ्लुएंस हो ही रही थी अपने स्कूल में हर चीज़ से, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई शुड फोकस ऑन माई मेल फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, लड़कियाँ जो थी मेरे को बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, परेशान कर रही थी। परेशान वुड हैव बीन द राइट वर्ड, क्योंकि उनको हर चीज़ में चुल थी। अब जब व्हेन आई started actually talking with my male friends, I got to know life is very chill, it feels very good. मतलब somehow started feeling कि yes यार एंड आज तक का दिन है, आई हैव नॉट रिग्रेटेड मेकिंग देम माई फ्रेंड्स। क्योंकि एक तो दे आर गाइज, बट आई फील दैट वुमेन वाइब विद देम, नॉट इन अ बैड वे कि वो लड़के नहीं है, बट इन अ वे कि दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड एनी थिंग आई कैन एक्चुअली हैव एवर आस्क्ड फॉर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे दोस्तों की चॉइस बहुत अच्छी है जीवन में। मैं अपने जीवन में हर चीज़ से दुखी हो सकती हूँ, बट आई हैव नेवर बीन सैड विद द सिलेक्शन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जब स्कूल में ये सब इतना सब कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि अंजलि, सो वी हैड अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है, एंड लेट्स नेम हिम चैंडलर। तो लाइक आई यूज टू सिट एंड वन डे व्हाट हैपेंड दैट जब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फिर से चेंज हुआ, तो मैं लाइक चैंडलर वॉज वॉकिंग एंड देखो, डोंट जज मी ऑन दिस, तो वो चल के जा रहा है। अब आगे बैग था, बैग में उसका पैर लग गया, वो गिर गया, ठीक है। अब फिलहाल वो मेरा क्लासमेट है, अभी तक हम दोस्त नहीं बने, और अगर वो मेरा दोस्त है भी तब भी देखो यार, मेरा पहला इंस्टिंक्ट हंसना ही है, कोई गिर जाता है तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट उठाना नहीं है। तो मेरी लाइक मैम थी मैथ्स वाली, शी लाइक उनका पूरा रिएक्शन से, श्रेया व्हाई आर यू लाफिंग अबाउट इट, यू आर सपोज्ड टू हेल्प हिम, एंड आई वाज लाइक ओह आई हैव बीन मेड लाइक दिस। कैसे बताऊँ मैं आपको, आई हैव अ हैबिट ऑफ लाफिंग इन द मोस्ट सीरियस सिचुएशंस ऑफ माई लाइफ। ये तो फिर भी गिराई है, अभी स्टोर थोड़ी लग गई है, ठीक है। बट वहाँ से मैम सेड यू शुड बी फ्रेंड्स, आई डिसाइडेड टू मेक हिम माई फ्रेंड। तो वहाँ से आई स्टार्टेड, लाइक पहले भी मेरी बात होती थी, बट देन आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा, ग्रुपिज्म, डायमेंशन ग्रुपिज्म है ना। तो चैंडलर के साथ आई स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल फ्रेंडशिप वाइज भी, कि हाँ चिल वाइब्स हैं। एंड क्योंकि अंजलि तो ऑब्वियसली लड़कों के चक्कर में थी, तो आई नीडेड मोर फ्रेंड्स यार, मैं क्या करती ब्रेक में। सो आई स्टार्टेड हैविंग गुड टाइम विद माई फ्रेंड्स। स्कूल में भी ब्रेक के टाइम मैं जा रही हूँ, अंजलि अपने बंदे के साथ जा रही, जाओ भाई क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें बंदा पटाना था, मुझे नहीं पटाना था, तो लाइक क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें मेरी गलती नहीं थी। तो ये सब ड्रामा चल ही रहा है। तो उतने में क्या हुआ कि अब अंजलि एंड चैंडलर आर फ्रेंड्स। हाँ, ऐसे मेरी आदत है, देखो अब मैं ना 4 अलग लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, तो आई प्रेफर कि जिन लोगों से मैं बात करूँ वो भी उन लोगों से बात करें। ऑल्दो मुझे नहीं पता था वो चीज़ मुझे ही बैकफायर करेगी। तो ना दे आर टॉकिंग, अब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चेंज हो चुका है ना, दे आर सिटिंग पास, नाउ दे आर बेटर फ्रेंड्स। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल्सो बेटर फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो बेटर फ्रेंड्स, लाइक दिस इज ऑल गोइंग वेरी फाइन। बट अंजलि का जो बंदा है उसको दिक्कत है, उसकी खुद की हरकतों से उस लड़के को दिक्कत नहीं है, पर अंजलि खुद कर रही है उससे दिक्कत है। मतलब उसने बुद्धि खराब कर दी उसकी। तुम लड़की से बात कर रही हो, तुम सही, वो अपने दोस्त से बात करे, तुम गलत। तुम इतना बात करो ना अपनी बंदी से कि वो किसी और से ना बात करे। खैर नेवर माइंड। तो ये सब जब चल ही रहा था, तो चैंडलर इज़ वेरी नाइस। मतलब ऐसे वो जेन्युइन लोग नहीं होते जो मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, जिनके अंदर वो होती है ना एक भावना कि हाँ यार ठीक है, लाइक ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये सब चल ही रहा है। अब क्या हुआ इस चक्कर में, अंजलि इज ट्राइंग टू डिस्टेंस ऑफ विद चैंडलर। अब यहाँ पे आई काइंड ऑफ बिहेव्ड इन अ बैड वे, आई शुड हैव नॉट बिहेव्ड इन दैट वे, बट उस चक्कर में आई ऑल्सो डिस्टेंस्ड ऑफ एंड आई रिग्रेट दैट। फिर कुछ टाइम बाद जब मेरी क्लास बढ़ी, देन आई रियलाइज नो आई शुड नॉट डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ही इज स्टिल अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज ट्राइंग टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आई शुड ट्राई द सेम। सो बिकॉज ही पुट दैट एफर्ट टू बी गुड फ्रेंड्स, इट टर्न्स आउट ही इज स्टिल माई फ्रेंड, विच फील्स नाइस। बिकॉज ऐसा होता है ना, बहुत टाइम आप सोचते हो वाई पुट दी एफर्ट, क्या ही है ना। बच्चे होते तो बच्चे में इतना बुद्धि नहीं चलती, ठीक है, ये भी मानो, ये भी एक्सेप्ट करो थोड़ा जीवन में। तो इस वजह से भी थोड़ा मेरा था, बट इट टर्न आउट टू बी वेरी फाइन फॉर मी। क्योंकि ऐसा हुआ कि मुझे, जैसे आपको एक वाइब आती है लाइक दीज आर योर पीपल, मुझे बहुत टाइम लगता है ये वाइब क्रिएट करने में। एक तो मुझे खतरनाक ट्रस्ट इश्यूज जल्दी हो जाते हैं, आई एम एन इनसिक्योर पर्सन, लगता नहीं है बट हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप में भी आई एम मोर ऑफ लाइक ओके ठीक है, और मुझे पहले थोड़ा कॉल करने में मौत सी भी आती है, बट
विथ माई दीज फ्रेंड्स मुझे मौत नहीं आती है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन कॉलिंग सामने से. मैं हर बार सामने से कॉल करूँगी. मुझे आज तक गलत वाइब नहीं आई है कि मैंने क्यों कॉल कर दिया. नो, लाइक वो सिंसियर फ्रेंड्स देखे हैं तुमने जीवन में कि लाइक दे आर लाइक भाई सॉरी आई कॉल यू बैक, या कॉल उठा के ऑफिस में है कहीं भी है, यार ठीक है कोई तू ठीक है सब सही है. आप बड़े होते हो ना, आपको सपोर्टिव फ्रेंड्स चाहिए होते हैं. बनाते वक्त मुझे नहीं पता था, एक वाइब थी बस, एक वाइब मैंने अपने जीवन में ध्यान दी. वो वाइब मुझे तो सही लगी एंड इट इज़ वर्किंग आउट वेरी फाइन फॉर मी. एंड मुझे भरोसा नहीं था कि मर्द जात में अच्छे लोग होते हैं. देन आई मेट सम वियर्ड पीपल, देन आई रियलाइज ओ माई गॉड माई फ्रेंड्स आर सो गुड. ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा हो गया भाई लड़के एक्चुअली अच्छे होते हैं. अगर तुम सही दोस्त बनाओ तो इट इज़ फाइन. एंड दे बिकम योर गर्ल्स ओनली यार. दे आर मोर ऑफ लाइक योर गर्ल बेस्टीज. ऐसा हो जाता है फिर क्योंकि क्या करेंगे वो लड़कियों से बात करने के लिए. यू हैव टू बिकम काइंड ऑफ अ गर्ल ओनली. अब कौन इतना, बट ट्रस्ट मी मेरे मेल दोस्तों ने जितना मेरा ट्रॉमा सुना है, नॉर्मल लोग इतना नहीं सुनते. एंड दे आर वेरी पोलाइट यार. आई नो आई एम रॉन्ग एट टाइम्स. आई नो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन नेगेटिव थिंग एंड आई विल कीप yapping about it. Still they try to understand me. Hence the decision of Anjali was wrong and it didn't work out for them. इट वर्कड आउट वेरी फाइन फॉर मी. अच्छी बात है. ऐसे भी जो लोग ट्रॉमा दें उनसे दूर रहो, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ रहो. कोविड में भी ऐसा हुआ था. लाइक सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि पहले आई ट्राई टू डिस्टेंस ऑफ. कोविड में ही वॉज थोड़ा ऑफ बीट. ही एक्चुअली वॉज इन बैकिंग ऑफ. इट वॉज नॉट एन इंटेंशनल बैक ऑफ. इट वॉज जस्ट अ वेव ऑफ कोविड. स्कूल जस्ट एंड हुआ था एंड ही डिडंट नो वॉट ही वॉज सपोज टू डू. बट आई वॉज दैट फ्रेंड हु केप्ट कॉन्टैक्टिंग बिकॉज आई फेल्ट दैट ही इज़ वर्थ दैट कॉन्टैक्ट. एंड ट्रस्ट मी, गुड इंस्टिंक्ट्स आई हैव इन चीज़ों में. और मेरा ऐसा था वाह सही किया मैंने. एंड बाद में हमारी इस बारे में बात हुई एंड वी वर लाइक ही वॉज लाइक यार आई एक्चुअली वॉजंट डूइंग इट इंटेंशनली. दे कुड हैव ऑल्सो कॉन्टैक्टेड. एंड जब आप किसी को ऐसे ग्रो करते हुए देखते हो ना कि वाओ, फ्रॉम समवन हु यूज्ड टू गेट सो इफेक्टेड फ्रॉम थिंग्स टू समवन हु वॉज मोर ऑफ लाइक इमोशनली मैच्योर, तो आपको लगता है वाओ यार आप इनके साथ टाइम से हो. यू हैव सीन हिम ग्रो एंड इट फील्स नाइस. और थोड़ी इंस्पिरेशन भी आती है कि इवन आई कैन चेंज. तो आई टुक इट एज एन इंस्पिरेशन कि हाँ यार सही बात है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कट ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड बी विद गुड पीपल. Like actually, it is possible. It is not very difficult. It is only us who tries to derail our positive aura. ऐसा मुझे लगने लगा है. तो जब उसने ये बात बोली तो मुझे भी बात हिट हुई थी. Although he went to college and I was in the drop stage, still let me tell you the efforts of my friends. Okay ठीक है, मैं ड्रॉप स्टेज में हूँ. मेरे घर वाले वैसे भी कहीं अलाउ नहीं करते हैं भाई. they have came to surprise me. यहाँ तक ये मार्केट है मेरे घर से 4 कदम पे, यहाँ तक वो अपना बर्थडे मनाने आया है यहाँ तक. क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ने ऐसा किया है कि भाई मैं नहीं जा सकती हूँ. दे विल लाइक ठीक है तो हम आ जाते हैं वहाँ तक. दे लिव इन नोएडा, स्टिल दे ट्राई कि ग्रेटर नोएडा आके अपना बर्थडे मनाएं. हैंस आई हैव अ वेरी हाई बार एफर्ट्स में. इसीलिए मुझे जल्दी किसी से अब मेरे को वो नहीं होता है कि टू डू फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू गुड ऑफ पीपल अराउंड मी. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू एनालाइज अदर पीपल. एक तो देखो टाइम निकालना भी एक टास्क है क्योंकि करियर भी तो बनाना है. एंड दूसरा मैं बहुत ज़्यादा जज करती हूँ. आई एम अ वेरी जजमेंटल पर्सन. लाइक आई जज यू अ लॉट. लाइक हाउ यू रिएक्टिंग व्हेन आई एम इमोशनल. इवन इफ यू आर माई फ्रेंड ऑब्वियसली आई विल. भाई देखो क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ अ नॉट अ वन वे स्ट्रीट. इट इज़ अ 2-way स्ट्रीट एंड इट इज़ नॉट लाइक कि कीप नैगिंग. बट रेसिप्रोकेशन तो होना चाहिए ना यार. अगर तुम फ्रेंड्स हो, रेसिप्रोकेशन नहीं है, दैट फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे. If only I am feeling that we are distancing off, and if we are talking about it and you are not feeling that we are distancing off, तो why are we friends? मेरा ये है. Like थोड़ा तो वो कर सकता है ना कि यार क्या ही हो गया, लाइफ है, चीज़ें होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है. एंड इस चीज़ में मेरे को लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट भी मिला बिकॉज गाइज आर मोर लॉजिकल ओरिएंटेड एंड दे आर इमोशनली मेच्योर. बहुत सारी चीज़ों में दे आर इमोशनल बट दे हैंडल इट वेल. तो आई काइंड ऑफ लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई गाई फ्रेंड्स. आई एम मोर ऑफ लाइक ओके. और वो लोग इमोशनल है और उन्हें इमोशंस छुपाने हैं जैसे नहीं है वो. तो मुझे ऐसा लगता है वाह यार अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं. लाइक इट इज़ फाइन टू शो योर इमोशन. इवन व्हेन आई शो इमोशन दे आर नॉट लाइक कि भाग जाते हैं. ओ माय गॉड कैसे इसने अपने इमोशन दिखा दिए. नो दे आर लाइक कोई बात नहीं यार देखो ऐसा लग रहा है, इट्स फाइन. कौन वैलिडेट करता है इतना? अच्छे लोग करते हैं लोग वैलिडेट. मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो वेन एवर नाउ डेज आई फील लाइक it is not working out for me. I do talk to my friends not about what I'm going through because I feel they are also going through something and I am someone who yaps a lot. If I'm yapping a lot, who will listen? Like they listen, but I don't want them to feel like that. So I'm more of like okay, when I have the energy to actually do bakwas, I do call, and when I think that it is falling apart for me, I do discuss it with them, and I have never felt invalidated. And it is very important that you have the validation you need.
देखो लाइफ में बहुत बार ना नहीं हो पाता अकेले, सोशल एनिमल है हम, अकेले नहीं पॉसिबल हो पाता। आप हर चीज़ अकेले नहीं हैंडल कर सकते, हर सिचुएशन आपके बस की नहीं है। क्या पता आप चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हो, बट व्हेन यू टॉक एंड यू हैव पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड यू, नॉट इन द वे दैट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दे आर लाइक हाँ यार तू इसलिए, नॉट लाइक दैट, बट मोर ऑफ लाइक या यू आर राइट बट एटलीस्ट यू शुड इम्प्रोवाइज टाइप्स। भाई लाइफ चेंजेस अ लॉट when you have good people around you. When you have negative people around you, it will affect you, it will make you a negative person. अगर आप खुद भी नेगेटिव हो मतलब कहीं ना कहीं यू आर डूइंग द नेगेटिव सेल्फ टॉक, ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ है। बट अगर आप ट्राई करते हो भाई, एक्चुअली यूनिवर्स भी ट्राई करता है आपको। अगर आप पॉजिटिव होने का इतना सा ट्राई करते हो, इट गिव्स यू अ पुश कि हाँ ठीक है भाई तू ट्राई कर। अगर आप इतना नेगेटिव होने का ट्राई करते हो, ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगा ना फिर, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। एंड आजकल आई हैव स्टार्टेड फिगरिंग आउट चीज़ों को ऐसे एकदम डेप्थ में जाके कि भाई हाउ इज़ लाइफ वर्किंग आउट, क्या हो रहा है। देखो नल्ले लोग का कुछ और काम नहीं है अपने जीवन के बारे में सोचने के अलावा, बट आई थिंक ठीक है मैं दूसरों के बारे में भी सोच सकती थी, बट आई डिसाइडेड आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ which is an improvement. Hence I'm improving day by day and hope you guys are doing well too. Like, share, subscribe. Bye bye.